हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। देखिए, आज की जो वैकेंसी है बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है। किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस यहां पे नहीं मांगा और सबसे बढ़िया बात यह है कि आपकी एक परमानेंट जॉब है, मतलब कि सैलरी बढ़िया रहेगा, नो डाउट। ठीक है, तो कैसे आपको अप्लाई करना है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान पूर्वक एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले बता देता हूं। कंपनी जो रहेगा यहां पे वो आपका रहेगा AMNS इंडिया की तरफ से निकाली गई है। इसकी फुल फॉर्म है आर्सेलर मित्तल निप्पो स्टील प्लांट के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और आर्सेलर मित्तल निप्पो स्टील प्लांट ये जो कंपनी है ये स्टील सेक्टर की एक बहुत बड़ी कंपनी आपको देखने को मिल जाती है। जैसे आपका टाटा स्टील है वैसे ही आपका AMNS है। ठीक है, तो ये स्टील सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। इन्होंने अभी जो नोटिफिकेशन निकाला है वो निकाला है यहां पे ट्रेनी पोजीशन पे। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जब भी ट्रेनी का पोजीशन आता है किसी भी कंपनी के द्वारा तो उसके अंदर नो डाउट फ्रेशर एलिजिबल होता है, तो यहां पे भी फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है। अब आपके मन में एक जिज्ञासा होगी कि यहां पे क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सारी चीजें पहले ही क्लियर करते चलते हैं, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट यहां पे ना हो। तो यहां पे आपका जो पोजीशन रहेगा वो आपका DET का रहेगा, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन रहेगा। DET के पदों के लिए वैकेंसी है। अब DET के पदों पर कौन अप्लाई कर सकता है? जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा होता है। ठीक है, तो यहां पे नो डाउट डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल है, BTech वाले एलिजिबल नहीं है। ये वैकेंसी निकालता भी है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का, अभी तक नोटिफिकेशन इनके द्वारा आउट नहीं किया गया है। लगभग मान के चलिए DET और GET का साथ साथ ही निकालता है, तो आपको 15-20 दिन के अंदर GET का भी पोजीशन देखने को मिलेगा। जिन कैंडिडेट ने BTech कर रखा है वीडियो को डायरेक्टली स्किप कर देना, स्किप कर रहे हैं तो लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी ब्रांच को कमेंट करके बता देना। अब यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है वो भी आपको जानना होगा। अगर आपने इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इन तीन में से भी आपका डिप्लोमा कर रखा है अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने कर रखा है मेटलर्जी, या फिर कर रखा है केमिकल, या फिर कर रखा है सिरेमिक, या फिर कर रखा है कंप्यूटर साइंस में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो बिल्कुल एलिजिबल है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, मेटलर्जी, केमिकल, सिरेमिक और कंप्यूटर साइंस ये सारी ब्रांच को एलिजिबल कर रखा है। ठीक है, उसके अलावा पास आउट ईयर भी जानना जरूरी है। यहां पे पास आउट ईयर रहेगा 2023, 2024 और 2025, मतलब कि अगर आप 25 में पास आउट होने वाले हैं तो भी एलिजिबल है, 2023 पास आउट ईयर है, 2024 पास आउट ईयर है तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, 23, 24, 25। ठीक है, अब इसके अंदर 60% का क्राइटेरिया होना चाहिए आपके डिप्लोमा के अंदर। अब जैसे कि जिनका पास आउट ईयर 2023 का है, 24 का है, उनके अगर 60% बने हैं, 60% बने हैं उनके, तो उनको तो पता चल जाएगा। 2025 के अंदर जो पास आउट होने वाले उनका रिजल्ट अभी आया नहीं है, तो उनके 5th सेमेस्टर तक 60% होने चाहिए। ठीक है ना, ऐसा इन्होंने बोला है। ठीक है, अब जैसे ही 6th सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा तो आपका पूरा ओवरऑल 60% होने चाहिए। 60% से 0.001% भी कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। 18 से 25 साल एज दी गई है, सारी चीजें मैं आपको पहले बता दिया। अब चलते हैं डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट किए इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ, और अप्लाई कैसे करना है वो आपको बता देता हूं, फिर फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा वो भी हम जान लेते हैं। वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है, लाइक कर देना। पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ये वैकेंसी आर्सेलर मित्तल निप्पो स्टील प्लांट के द्वारा निकाली गई है, इनके द्वारा नोटिफिकेशन डाला गया है। इसके अंदर क्या होता है कि आपका एक प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है जो कि आपका रहता है यहाँ पे लर्न, अर्न और ग्रो का। इसके अंदर आपको यहाँ पे मास्टर आपका बैचलर डिग्री इनके द्वारा करवाया जाता है। ठीक है ना, तो ये आपको बैचलर डिग्री करवाएंगे जो कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कंपनी ही स्पॉन्सर आपको करेगी, जो कि एक बढ़िया है। ठीक है, इन्होंने साफ तौर पे मेंशन कर रखा है ये बैचलर डिग्री आपको करवाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है स्पॉन्सर करेगी कंपनी बैचलर डिग्री के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली बता दी है। अब ब्रांच मैंने आपको बता दी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, सिरेमिक, सिविल और कंप्यूटर साइंस, ये सारी ब्रांच एलिजिबल है। उसके अलावा पास आउट ईयर 2023, 24 और 25 का एलिजिबल है। 60% का क्राइटेरिया होना चाहिए, बैकलॉग नहीं होना चाहिए, और 18 से 25 साल एज लिमिट आपकी होनी चाहिए। और हजीरा गुजरात में इनका प्लांट है, तो वहां पे आपका जॉब लोकेशन रहेगा, तो रिलोकेट होने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए इन्होंने QR कोड दे रखा है, इसको स्कैन कर लेना। स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है।
ओके तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना, लेकिन उससे पहले भाई पहले अप्लाई प्रोसेस को समझ लेना। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, उनको समझ में नहीं आता, तो डिटेल में आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि सबसे पहली बात एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे दे रखा है, ये आपका 2025 के लिए है और इसके अंदर दे रखा है AMNS इंडिया अकेडमी फॉर स्किल डेवलपमेंट। इसके अंदर आपको भेजा जाएगा और आपकी स्किल डेवलप की जाएगी और ये आपके एक परमानेंट जॉब की कैटेगरी में आता है, ठीक है, कोई भी इसमें अप्रेंटिसशिप जैसा नहीं है। तो सबसे पहले बोला है एप्लीकेंट फुल नेम, आपका जो भी पूरा नाम है वो आपका पूरा नाम आएगा। मिडिल नेम आ रहा है तो ठीक है, तो मिडिल नेम को लिख सकते हैं, नहीं तो आप अपना पूरा नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मैं मान लेता हूं फॉर एग्जांपल राहुल कुमार यादव, तो आप पूरा नाम लिखेंगे राहुल कुमार यादव, या फिर आपका नाम राहुल यादव है तो आप राहुल यादव लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको अपना पूरा नाम लिखना है, ओके। उसके बाद आता है कि डिप्लोमा इनरोलमेंट नंबर। अब बच्चों को ये पता नहीं होता कि इनरोलमेंट नंबर क्या है, तो इनरोलमेंट नंबर आपकी जो मार्कशीट है उसके अंदर लिखा रहेगा, जो भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड सेमेस्टर का, वहां पे साइड में इनरोलमेंट नंबर लिखा रहेगा, ठीक है। या फिर आप उसमें एप्लीकेशन नंबर भी लिखा रहता है तो आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आप अपना रोल नंबर डाल सकते हैं जो अगर आपको नहीं मिल रहा तो। डिसिप्लिन क्या है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मेटलर्जी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, सिविल, सिरेमिक, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन यहाँ पे बोला गया है। जेंडर आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, डीओबी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, बच्चे क्या करते हैं अपना डीओबी डाल देते हैं डायरेक्टली, जैसे कि यहाँ पे बोला है MMDDYY, ठीक है। तो मतलब कि पहला आपका मंथ आएगा, जिस मंथ में आपका जन्म हुआ है, उसके बाद आपकी डेट आएगी, उसके बाद आपका ईयर आएगा। आधार कार्ड के नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हैं, जो भी आपके आधार कार्ड का नंबर है, फॉर ए वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए लिया गया है, ठीक है। डोमिसाइल स्टेट यहाँ पे मेंशन कर रखा है, गुजरात के डोमिसाइल है तो वो आप गुजरात फिल कर सकते हैं, अदर स्टेट है तो अदर स्टेट डाल सकते हैं। ये ऑल ओवर इंडिया के लिए निकाली गई है, तो यहाँ पे आप अदर स्टेट डालेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो यहाँ पे इनका प्लांट है वो गुजरात स्टेट में है, तो यहाँ पे गुजरात स्टेट स्पेसिफिकली अलग दिया गया है क्योंकि वहां पे जो बच्चे होते हैं उनको एक प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अदर स्टेट वालों को प्रायोरिटी नहीं मिलती, लेकिन गुजरात स्टेट की कुछ सीटें वहां पे फिक्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका डिप्लोमा कब स्टार्ट हुआ था, उसका साल कौन सा था, ठीक है ना। तो आपको मंथ और यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, जैसे कि इन्होंने जून 2020 मेंशन कर रखा है, वैसे आपका जून 2021 में हुआ है, 22 में हुआ है, तो वो आप अपना मेंशन कर सकते हैं। पासआउट ईयर कौन सा रहेगा, आपका बर्थ प्लेस कौन सा है, कहाँ पे आपका जन्म हुआ है, एड्रेस क्या है, सिटी क्या है जहाँ पे अभी आप निवास करते रहते हैं, स्टेट कौन सा है, पर्सनल ईमेल आईडी डालेंगे, ठीक है, आपका अपना फोन नंबर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका पर्सनल मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर आप डाल सकते हैं। देखिए मोबाइल नंबर जो आप डाल रहे हैं यहाँ पे वो आपके मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पे होने चाहिए, कभी कभी कंपनी आपसे कांटेक्ट कर लेती है व्हाट्सएप पे, ठीक है। कॉलेज नेम डालेंगे, आपका कॉलेज सिटी डालेंगे, कॉलेज स्टेट डालेंगे जहां पे आपका कॉलेज है, ठीक है। उसके बाद आपका 10th में पासिंग ईयर कौन सा है, 10th का आप कितने परसेंटेज आपके बने हैं, आपका 12th में आपका क्या है। अगर नहीं है, मान लेते हैं कि आपने 10th के बाद डिप्लोमा किया है, तो यहां पे आप क्या फिल करेंगे, NA नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। यहाँ पे भी आप NA फिल कर सकते हैं। अगर आपने कर रखा है 12th, जैसे कि 10वीं के बाद 12वीं किया है, 12वीं के बाद आपने डिप्लोमा किया है, तो आप अपनी डिटेल फिल कर सकते हैं, अन्यथा इसको खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है सेमेस्टर में आपका कितना CPI बना है, उसको आप डाल सकते हैं, ठीक है। CGPA कितना बना वो आप डाल सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली। यहाँ पे स्टार नहीं दे रखा, वो मैंडेटरी नहीं है, 6 सेमेस्टर का मैंडेटरी नहीं है अगर आप 2025 में पास आउट हुए हैं तो। बाकी अगर आप 2024 में 23 में पास आउट हुए हैं तो सारा मैंडेटरी है। उसके बाद आपका डिप्लोमा CGPA में है या फिर आपका यहाँ पे किस में है, एग्रीगेट परसेंटेज आप अपना यहाँ पे डिप्लोमा का जो एग्रीगेट परसेंटेज है वो डाल सकते हैं। अब तो करंट सेमेस्टर बोला है, मतलब कि अभी आपका 5th सेमेस्टर चल रहा है उतने तक डाल सकते हैं। अगर आप 2025 में पास आउट होने वाले तो 2024 में 23 में पास आउट हुए हैं तो आप अपना पूरा डिटेल फिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है टोटल सब्जेक्ट आपका क्या है, वो आप पूरा कितने में फेल हुए हैं, ठीक है, कितना बैकलॉग है, हाइट कितनी है, वेट कितना है, मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल है कि मैरिड है, उसके बाद सबमिट कर सकते हैं। तो ये आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा बड़ी इजीली। सारा डिटेल मैंने आपको बता दिया, जहाँ जहाँ डाउट है, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आपको होगी वो सारी चीज़ें समझा दी, ठीक है। अब सिलेक्शन कैसे होगा, यहाँ पे आप फॉर्म फिल करेंगे, उसमें से कुछ बच्चे शॉर्टलिस्टेड होंगे फॉर ए असेसमेंट। असेसमेंट कैसे होगा, ऑनलाइन होगा, ठीक है। ऑनलाइन आपको असेसमेंट देना पड़ेगा। ऑनलाइन असेसमेंट होने के बाद आपका वापस से यहाँ पे इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका डायरेक्टली यहाँ पे मेडिकल होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिलेगा। देखिए ये फॉर्म फिल करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा,
इसको इसके बाद यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद बच्चे शॉर्टलिस्टेड होंगे परसेंटेज के बेस पे, एज क्राइटेरिया के बेस पे, ठीक है ना। तो उसके बाद जो बच्चे शॉर्टलिस्टेड होंगे उन्हीं बच्चों को असेसमेंट का ईमेल आएगा, ठीक है। जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कर देना, कभी भी ये फॉर्म एक्सपायर हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।